संसार में हम जितने भी जीव हैं वह सभी जीव तो हैं, सब भगवान के भक्त ही हैं, सब भगवान के दास ही हैं, भगवान से जुड़े ही हैं, भगवान के संतान भी हैं। भगवान की नजरों में किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं होता है। जैसे पिता के संपत्ति पर पुत्र का स्वाभाविक अधिकार होता है, लेकिन उनमें भी जो पुत्र अनुकूल होते हैं, जो माता पिता परिजन की बात को सुनते हैं, उनके प्रति परिजनों का, माता पिता का स्नेह अधिक हो जाता है। ऐसा है कि नहीं? उसी प्रकार हम सभी भगवान के भक्त हैं, दास हैं, लेकिन इनमें भी जो व्यक्ति भगवान से जुड़ करके रहते हैं उनके ऊपर भगवान के अहित की कृपा और बढ़ जाती है। भगवान ऐसे ही संसार में से सबको चुनते नहीं है, सबका सिलेक्शन नहीं करते, भगवान सिलेक्ट करते हैं। लोग बहुत सारे हैं, लेकिन इनमें कौन मेरे कथा का अधिकारी है? ये सुन सकता है, ये सुन सकता है, ये सुन सकता है। और वही व्यक्ति जो नहीं आने वाले वो भी आकर के सुन जाते हैं, और इन्हें लाख सुविधा उपलब्ध है फिर भी नहीं सुन पाते, कथा पंडाल में आकर के भी नहीं सुन पाते। जो आशिक होता है वह दीवार फांद के आता था। आज समाज में, संसार में समय किसी के पास नहीं है। हर एक व्यक्ति काम 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 से लगा है, और एक दिन काम करते करते काम से ही निकल जाता है। बोलो राधे राधे, राधे राधे। सुबह में जा रहे हो, कहाँ काम से, दोपहर में जा रहे हो, कहाँ काम है, संध्या काल में काम है, रात्रि में काम है, ठंड है तो काम है, बहुत गर्मी है तो महाराज काम है, काम तो करना ही होगा। और एक दिन सुनने को मिलता है काम से चला गया। बोलो राधे राधे। इसीलिए संतों ने, भक्तों ने कहा है कि संसार में जिस वस्तु के पीछे हम भागते हैं, धन पद प्रतिष्ठा मान समृद्धि संसार, वह सब कोई काम आने वाला नहीं है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम लोके वैकुंठम प्रियदर्शनम्। ध्यान देना, जिस चाबी से ताला बंद होता है उसी चाबी से ताला खुलता भी है। अगर कुकर सुकर अनेक योनियों में हम जीव गए होते तो क्या हम जीव भगवान का भजन कर पाते? हम जीव भजन नहीं कर पाते। भगवान को पाने का साधन यह मनुष्य का तन ही है। इसीलिए दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः, इसीलिए दुर्लभ है हम सब के लिए। नहीं तो कुकर सुकर को भी तो मनुष्य जैसा ही तन मिल जाता है। हम में और मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? हम मनुष्य हैं और वह पशु है, क्या अंतर है? हमसे अच्छा पशु रहता है। आहार निद्रा भय मैथुनं च समानमेतद् पशुभिः समाना। वह पशु भी तो आहार करता है, भोजन करता है। व्यक्ति तो जाए आए तो खाने को मिले, मेहनत करे तो मिले। पशुओं को तो चारा घर बैठे मिल जाता है। बोलो राधे राधे, राधे राधे। तो आहार, दूसरा निद्रा, सोना। हम आप सोचते हो कि हाँ बिस्तर मिले, पेट भरा हो, हर प्रकार से अनुकूलता हो तो निंदा है, लेकिन पशु तो खरे खरे सो लेता है कि नहीं? तो आहार निद्रा, हम मनुष्य भी डरते हैं और पशु भी तो डरता है।
हम आप ही संतान उत्पन्न करते हैं और जीव जंतु पशु पक्षी भी संतान उत्पन्न करता है। फिर क्या अंतर है? हम भी पशु के समान ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आहार मित्रा भई मैं समान में तत् पशु भी समाना। ध्यान है, अंतर क्या है? मात्र एक विवेक का। पशु के पास विवेक नहीं है, लेकिन हम मनुष्यों के पास भगवान ने विवेक दे रखा है, बुद्धि दे रखा है कि आप विचार कर सकते हो, सोचने की क्षमता दिया है। इस क्षमता को प्राप्त करके आप आगे बढ़ सकते हैं, और नहीं तो हम आप सोशल एनिमल तो है नहीं। बोलो राधे राधे। कहने का मतलब है, अगर मानव का तन मिला तो सदुपयोग करें। भगवान ने कृपा करके यह सुलभता दिया है कि हाँ, कथा सत्संग श्रवण कर सको तो आओ, कथा जरूर श्रवण करें। कथा सुनने से क्या हुआ ऐसा नहीं है, कथा सुनने से क्या हो सकता है यह मैंने रखा है। कथा अगर ना समझ में आए फिर भी कोई बात नहीं, आप कथा में आकर के बैठे तो एक दिन बैठते बैठते कथा आपके भीतर बैठ जाएगा, और जब कथा आपके भीतर बैठ जाएगी फिर आपको कोई और वस्तु की अभिलाषा नहीं रहेगी। तो इन कथा का एक मतलब होता है धैर्य। भागवत का मतलब धैर्य। आज हम सब धैर्यहीन हो गए, पेशेंस नहीं है, और जब पेशेंस नहीं रहेगा तो काम चलेगा। आज जिन मुसीबत, जिन परिस्थितियों को देख करके हम आप घबराते हैं, क्या यह परिस्थितियां राम और कृष्ण के साथ नहीं आई थी? लेकिन फिर भी उन लोगों ने अपने जीवन में, अपने जीवन यात्रा को, अपनी जीवन शैली को इस ढंग से बनाया, जो उनकी जीवन शैली को जान करके आज भी हम सब गदगद हो जाते हैं। आज भी राम राज की परिकल्पना की जाती है कि राम राज बने, लेकिन जो दुर्भागा जीव हैं, ऐसे दुर्भागा जीव को सब कुछ उपलब्ध हो भी जाए फिर भी उस लाभ का आनंद नहीं ले पाते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। पूरा हिंदी रूपांतरण रामचरितमानस है, श्रीमद् भागवत महापुराण का। कली पावनावतार कवि कुल चूड़ामणि संत प्रवर श्री तुलसीदास जी महाराज जानते थे जो समय आने वाला है, संस्कृत कौन कहे, हिंदी का भी अर्थ लोग समझ नहीं पाएंगे। हिंदी भी इतना क्लिष्ट है कि हिंदी में भी लोग अर्थ नहीं समझ पाएंगे, फिर भी कुछ समझ ले। इसीलिए उन्होंने भागवत महापुराण को हिंदी रूपांतरण किया, जिसका नाम है रामचरितमानस। प्रत्येक श्लोकों का चौपाई में रूपांतरण किया हुआ है, आप मिला करके देखिए। ऐसे भगवान के सिलेक्शन को याद करके, उनकी कृपा को स्मरण करके, जो सरलतम साधन है, जो रसिक और भावकों के लिए है, ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को हम सबों को श्रवण करना चाहिए। अन्यथा जीव निकट होकर के भी कथा श्रवण नहीं कर पाता है। कथा सुनने से जीव को वास्तविक ज्ञान मिलता है। इसीलिए मानवता का संविधान है श्रीमद् भागवत महापुराण कि हमें कौन सा कर्म करना चाहिए। देखिए, जैसे कर्म 3 प्रकार के होते हैं, कर्म, अकर्म, विकर्म। कर्म धर्म है, कर्म ही पूजा है, तब तो हिंसा करना भी कर्म ही है। दुनिया में जो कोई कर्म करे सब धर्म माना जाएगा, कहते नहीं, कर्म ही धर्म नहीं हो सकता है। हम जो कर ले सब भक्ति नहीं कही जा सकती है। और मर्यादित होकर के जीवन शैली को अपनाया जाए, पूजा पद्धति को अपनाया जाए, वह भक्ति नहीं कहलाती।
शास्त्रोचित ढंग से जब हम लोग चलते हैं, चलेंगे और उनके बताए हुए मार्गों का अनुसरण करेंगे, अनुगमन करेंगे, तब यह भक्ति कहलाएगी, तब यह कर्म कहलाएगा और तब वह कर्म पूजा कहलाएगा। जिस कर्म को हम सब जानते हैं, हम क्या करें, कैसे करें, किन के लिए करें, इन सब बातों को समझना चाहिए। तो है तो यह संसार सागर, कहते हैं ना संसार सागर। कभी विचार किया है संसार को सागर से क्यों तुलना किया गया है? सागर यानी समुद्र। समुद्र की क्या विशेषता है ध्यान दें। समुद्र देखने में बड़ा अच्छा लगता है, समुद्र देखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन दूर से समुद्र का जल न तो पीने योग्य, न तो नहाने योग्य, किसी काम के योग्य नहीं है। हाँ, दूर से देख करके आनंद लो। अगर एक डुबकी लगा भी लिए समुद्र में जाकर के तो पुनः आकर के घर होटल में नहाना ही पड़ता था, कोई काम का नहीं। आज समाज में पानी का किल्लत है और एक तरफ पानी का भरमार है। इतना तो चारों तरफ, तीनों तरफ तो पानी ही पानी है, फिर भी पानी का अभाव क्यों कहा जाता है? क्योंकि पीने योग्य नहीं है। संसार और समुद्र की विशेषता, समुद्र की एक छोर का पता है, इधर का दिखता है और उधर का दिखता नहीं है। उसी प्रकार हमारे मानव जीवन में भी